हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स फॉर यू। मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। आज की वीडियो में एक ऐसे कंट्री को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हो तो 100% आपको इस कंट्री का वीज़ा मिलेगा। यूरोप के अंदर ही आता है, शेंजन कंट्रीज़ का ये एक पार्ट है और अगर आपके पास इस कंट्री का वीज़ा हो तो आप बाकी के 27 ममालिक में भी ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा से रिलेटेड। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, किसी कंट्री से भी आप अप्लाई करते हो तो आपको इस वक्त इस कंट्री का वीज़ा, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए तो 100% इसका वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो जैसे आपको पता है कि बाकी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स आपको इन दिनों में नहीं मिल रही है, मुश्किल है। इस कंट्री ने अपना जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया और अब आप लोगों को जो रियल लोग हैं उन्हीं को अपॉइंटमेंट मिलेगी और अपॉइंटमेंट मिलेगी 100% और आप इस कंट्री में आ सकते हो। तो ये कौन सा कंट्री है और आप लोग इसमें कैसे आ सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कंट्री का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स माल्टा कंट्री से रिलेटेड। माल्टा यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है और आप ये समझ लें कि एक छोटा सा आइलैंड है और माल्टा के अंदर और भी छोटे छोटे आइलैंड्स आ जाते हैं और ये समंदर के साथ जितने भी यूरोप के देश लगते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर होटल मैनेजमेंट का काम, ड्राइवर का काम, इसके साथ साथ डिलीवरी का काम, होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा काम अवेलेबल होते हैं, बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है। माल्टा की अपनी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 5 लाख लोगों के ऊपर मुहित है। इसमें 25% जो है तो वो इंटरनेशनल लोग रहते हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि 1,50,000 या 1,70,000 के करीब इसमें इंटरनेशनल लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और बाकी फ़िलिपाइन, वियतनाम से लोग इसमें आके रहते हैं और काम करते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान से आना चाहते हो तो अब आप लोग इस कंट्री में कैसे मूव हो सकते हो। बहुत से लोगों के सवाल आते थे कि सर पाकिस्तान में तो उसकी एम्बेसी नहीं है, हम पाकिस्तान का वीज़ा कैसे अप्लाई करें, या इंडिया से लोगों के सवाल आते थे कि हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो पहले तो मैं ये समझाऊं उन लोगों को कि आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगी या आप लोग इस कंट्री में आ कैसे सकते हो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, माल्टा आने के 5 तरीके हैं, 5 तरीकों को फॉलो करके आप माल्टा आ सकते हो। नंबर 1 पे आ जाता है इनका विजिटर वीज़ा। आप माल्टा का विजिट वीज़ा लगा के माल्टा आ सकते हो। उसके बाद आ जाता है माल्टा का स्टडी वीज़ा, आप माल्टा स्टडी वीज़ा की बेस पे आ सकते हो। नंबर 3 पे आ जाता है माल्टा का वर्क वीज़ा, आप माल्टा का वर्क वीज़ा लगा के माल्टा आ सकते हो। नंबर 4 पे आ जाता है इनका डिजिटल नोमैड वीज़ा। डिजिटल नोमैड वीज़ा उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाते हैं या वो लोग जो कि ऑनलाइन काम करते हैं और उनकी इनकम 1 महीने की $2,000 उनकी 1 महीने की इनकम आती है ऑनलाइन और वो उसको शो भी करवा सकते हैं, वो लोग डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं माल्टा का। और इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है स्टार्टअप वीज़ा। अगर आप माल्टा में जाके कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप अपनी फैमिली समेत मूव हो सकते हैं, पूरी की पूरी फैमिली लेके। आप फैमिली के अंदर ये भी शो करवा सकते हैं कि ये मेरी बीवी जो है तो ये हमारे स्टार्टअप के अंदर ये हमारी को मैनेजर है। हम आपका अगर कोई बच्चा है तो आप उसको एज ए को फाउंडर भी आप साथ लगा सकते हो। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी फैमिली को लेके और स्टार्टअप वीज़ा के ऊपर आप माल्टा मूव हो सकते हो। ये 5 तरीके हैं माल्टा मूव होने के। अब सबसे पहले बात करूँगा विजिटर वीज़ा के लिए कि विजिटर वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो माल्टा का। देखो भाई, आप माल्टा का अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मली आपके पास बैंक स्टेटमेंट आपकी पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख के करीब होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो 10 लाख प्लस आपके पास नॉर्मली जो बाकी कंट्रीज़ के विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ट्रैवल प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये चीज़ें आपको शो करवानी पड़ेंगी। और आप तो इंडिया से भी VFS ग्लोबल के थ्रू और पाकिस्तान से भी VFS ग्लोबल के थ्रू आप इसके अपॉइंटमेंट बुक करके और विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद आ जाता है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा आप माल्टा की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप माल्टा की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अप्लाई कर सकते हो। एक मरतबा आपको एडमिशन मिल जाता है तो उस एडमिशन की बेस पे आप माल्टा का स्टडी वीज़ा फाइल कर सकते हो और स्टूडेंट वीज़ा लेके आप माल्टा आ सकते हो। तीसरे नंबर पर आ जाता है माल्टा का वर्क वीज़ा। दोस्तों, माल्टा का वर्क वीज़ा लेना बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इसकी कॉन्सुलेट है कराची में और लाहौर में। वहाँ पे जाके आप इनकी तमाम जो भी मालूमात आप लेना चाहते हो माल्टा से रिलेटेड, आप इनकी कॉन्सुलेट से जाके मालूमात ले सकते हो। कोई भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई सवाल आपने पूछना है तो आप इनकी कॉन्सुलेट को ईमेल करके, टेलीफोन करके आप मालूमात ले सकते हो। अब वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है इसका तो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन। इमिग्रेशन की वेबसाइट में आपको दे दूँगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाके आपने इन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने खुद मेंशन कर रखा है कंपनीज़, कौन कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कंपनी जो आपको हायर कर लेती है तो वो आपको एक प्रॉपर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बना के देती है। उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप माल्टा का वर्क वीज़ा फाइल कर सकते हो। इंडिया के लोगों के लिए उनके अपने कंट्री में VFS ग्लोबल है, नेपाल के लोगों के लिए भी, बांग्लादेश के लोगों के लिए भी। लेकिन पाकिस्तानियों को पहले दुबई का वीज़ा लेना पड़ेगा और दुबई जाने के बाद आपको वहाँ से माल्टा का विजिटर वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, डिजिटल नोमैड वीज़ा हो, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, आपको
दुबई पहले जाना पड़ेगा और दुबई से आपको ये वीज़ा मिलेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास दुबई का वर्क वीज़ा हो और दुबई आप स्टे किए हो पिछले 7 से 8 महीनों से, उसके बाद ही आप दुबई से माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दुबई में विज़िटर वीज़ा के ऊपर हो और उस विज़िटर वीज़ा की बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो आगे माल्टा का वर्क वीज़ा या माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जॉब जो है तो या तो आईटी स्पेशलिस्ट हो या कोई डॉक्टर या फिर ऐसी हाई स्किल की जॉब हो, तभी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वीएफएस ग्लोबल से, वरना आपको दुबई के विज़िटर वीज़ा पे ये अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आपको दुबई का वर्क वीज़ा होना चाहिए, आपके पास दुबई की इमारत आईडी हो, तो तभी आप उसकी बेस पे 5-6 महीने स्टे करने के बाद या 7 महीने स्टे करने के बाद आप दुबई से माल्टा जो वीएफएस ग्लोबल है उसके द्वारा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते हो माल्टा के लिए। बाकी माल्टा में सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप पाकिस्तान से माल्टा आना चाहते हो तो प्लम्बर की और ड्राइवर की, डिलीवरी बॉयज़ की तकरीबन 1200 से 1500 के यूरो के करीब आप समझ लो कि अर्निंग हो जाती है। और वहाँ जो रहने का ख़र्चा, एक्सपेंसेस जो है मंथली, आप ये समझ लो खाने पीने के एक्सपेंसेस एक बंदे के तकरीबन 1 से 150 यूरो के बीच में हो जाते हैं। अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो, शेयरिंग में जो कमरा है वो आपको तकरीबन 150 से 200 यूरो का मिलेगा। और अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो वो कम से कम 300-350 यूरो का मिलेगा। और अगर आपको पूरा अपार्टमेंट चाहिए तो वो 500 से 700 यूरो के बीच में मिलेगा। और उसके बाद आपका जो टेलीफोन का खर्चा होता है माल्टा में, वो माल्टा में आपको एक उनकी सिम कार्ड है एपिक सिम कार्ड आपने यूज़ करनी है और उस पर जो अनलिमिटेड इंटरनेट का पैकेज है वो तकरीबन आपका 20 यूरो का लग जाता है। कुल मिला के आपका ये समझ लो कि 500 यूरो के अंदर आपका उसमें महीना गुजरेगा। और अगर आप विजिटर वीज़ा पे भी आते हो माल्टा में तो 1 महीने में आपका 500 यूरो का ख़र्चा हो ही जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए है थोड़ा सा मुश्किल, आप लोगों को पहले दुबई का वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा या फिर आपके पास इतनी हाई स्किल्स हों ताकि आपको दुबई के विजिटर वीज़ा पे ही वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाए वीएफएस ग्लोबल से वर्क वीज़ा के लिए माल्टा की। इसके साथ साथ इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाल के लोगों के लिए ये है कि वो अपनी कंट्री से वीएफएस ग्लोबल के द्वारा माल्टा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ IT में जो बंदा काम कर रहा है माल्टा में आके, या वो होटल मैनेजमेंट के किसी भी काम में वो जो भी काम कर रहा है बंदा, यहाँ पे तमाम के तमाम लोग पार्ट टाइम पे डिलीवरी का काम करते हैं, क्योंकि जो सैलरीज़ हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 1000-1200 से स्टार्ट होती हैं। अगर आप IT में हो और आपकी बहुत हाई स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी उसमें सैलरी अच्छी बन जाती है। 5 से 6 हज़ार यूरो भी आप उसमें सेव कर सकते हो। और नॉर्मली जो बहुत हाई स्किल्स के लोग आते हैं यहाँ पे, उनका ये होता है कि 2 दिन काम होता है और 2 दिन छुट्टी होती है, तो फिर वो जो उनका ऑफ होता है उसमें वो लोग डिलीवरी का काम करते हैं। तो डिलीवरी का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और नॉर्मली डिलीवरी के काम का वीज़ा भी मिल जाता है माल्टा के लिए, अगर आप इतने काबिल हो और अगर आपके पास लाइसेंस हो पाकिस्तान का या इंडिया का या गल्फ़ की किसी कंट्री का। तो बेहतर उन पाकिस्तानियों के लिए जो ऑलरेडी दुबई में रहते हैं वो तो बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और माल्टा का वीज़ा उनको 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने वालों की रेशो बहुत कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप भाइयों को जो माल्टा आना चाहते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, मैं हर रोज़ एक नई वीडियो लेके आता हूँ नई कंट्री से रिलेटेड, कि आप उस कंट्री में कैसे मूव हो सकते हो और क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या तरीका है उस कंट्री में मूव होने का। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल से बहुत से भाइयों का भला होगा। अगर आपका भला हो रहा है मेरी वीडियोस देख के और आपको कुछ रहनुमाई मिल रही है तो प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, ज़िशान आसिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।